और कुंभ मेले को लेकर इंडी गठबंधन के नेता समय समय पर कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि नव्य भव्य महाकुंभ से उनको परेशानी है। और इस बार ताजा विवाद ममता बनर्जी के बयान से सामने आया है। क्या है वो बयान, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सियासत में सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल उल्टा पड़ जाए ये कभी कभार ही होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कुंभ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कुंभ के लिए केंद्र करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन गंगा सागर से उपेक्षा कर रही है। तो सबसे पहले ममता बनर्जी का वो बयान सुनाते हैं जिस पर हंगामा हो रहा है। কুম্ভ মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। अब ममता के इस बयान का क्या अर्थ निकाला जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुंभ की भव्यता देख ममता बनर्जी सुध बुध खो चुकी हैं। इसलिए दिल की बात जुबां तक आ गई है। अब वजह जो भी हो, लेकिन ममता के इस बयान से साधु संत आक्रोशित हैं और ममता बनर्जी के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। वहाँ का भेदभाव वहाँ की सरकार कर रही है। पहले लेफ्ट की सरकार थी, हिंदू विरोधी सरकार, ममता बनर्जी बनी तो हिंदू विरोधी सरकार। तो वो क्या गंगा सागर, वो उसको गंगा नाम नहीं लेना चाहिए। केंद्र सरकार फंड देती है लेकिन वो सरकार खर्च नहीं करती। आज यहाँ योगी जी की सरकार है, इसलिए इतनी भव्य से कुंभ हो रहा है। बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो हिंदू पे आस्था नहीं रखती है, वो ज्यादा गैर हिंदू को अपना मानती है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर आपने भी वहाँ पे स्वच्छता पे ध्यान दिया, साधु संतों पे ध्यान दिया और हमारे जितने भी वहाँ संत महात्मा जाते हैं सभी दुखी हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी को जो है गंगा सागर के लिए विशेष ध्यान देना। ये राज्य सरकार का भी कर्तव्य है, जैसे जो भी सनातनी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जहाँ कहीं भी जैसे कुंभ पर्व हो रहा है, गंगा सागर का भी हमारा संतों का बहुत बड़ा पर्व है, जो साल में मकर संक्रांति को लगता है, उसके लिए राज्य सरकार भी पहल करे, अच्छी से अच्छी व्यवस्था रखे वहाँ पे। कुंभ की भव्यता से ममता ही नहीं, वक्फ बोर्ड के रहनुमा भी परेशान हैं, और ऐसा परेशान हैं कि बिना हकीकत जाने कुंभ क्षेत्र की जमीन को वक्फ बोर्ड का बता दिया। मतलब साफ है कि कुंभ से कई लोगों को परेशानी है। कोई वोट बैंक के लिए परेशान है तो किसी को सालों से चली आ रही सुविधाएं खतरे में नजर आ रही है। कुल मिलाकर कुंभ के बहाने हर कोई अपनी सियासत चमकाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बाबा के बुलडोजर की, उस बुलडोजर की जिसका खौफ लोगों में है, उन लोगों पर जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। खबर संभल के चंदौसी से है, जहां बाबा के बुलडोजर का खौफ ऐसा दिखा कि अतिक्रमित मस्जिद को मस्जिद कमेटी के लोगों ने ही हथौड़े से धराशायी कर दिया। रिपोर्ट देखिए। यूपी के संभल में इन दिनों खौफ है बुलडोजर बाबा के बुलडोजर एक्शन का। खौफ है अपराधियों में माहौल खराब करने की कोशिश के बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई का। यही वजह है कि संभल में 24 नवंबर को दंगे के बाद से जहां एक तरफ माहौल सामान्य हो चुके हैं, तो वहीं अवैध निर्माण करने वालों में बुलडोजर का खौफ इस कदर हो गया है कि लोग खुद ही अवैध अतिक्रमण को तोड़ रहे हैं। ताजा तस्वीर संभल के चंदौसी से सामने आई है, जहां लोग खुद ही अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। संभल के चंदौसी में जिस मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया था, फिलहाल उस ढांचे को मस्जिद कमेटी के लोग ही गिराने में लगे हुए हैं। सुनारी मस्जिद का वो हिस्सा जिसे कहा जा रहा है कि इस पर अतिक्रमण हुआ है, फिलहाल देखिए मस्जिद कमेटी के लोग, स्थानीय लोग नहीं चाहते कि इसको प्रशासन द्वारा हटाया जाए, और इन लोगों ने खुद ही इसको हटाने की देखिए अब ठान लिया है। ऊपर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो आप यहाँ पर जंगले आप देख पा रहे हैं, और जो ऊपर आप देख पा रहे होंगे कच्ची दीवारें हैं, ये हिस्सा तोड़कर देखिए ऊपर से निर्माण कार्य को अब किया जा रहा है। यही नहीं, दीवार को काटते हुए देखिए हिस्सा ये नीचे पहुंचेगा, और देखिए नीचे आपको मलबा भी दिखाई दे रहा होगा जो ऊपर से तोड़कर नीचे गिराया गया है। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं, उधर देखिए जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसकी तैयारी भी वहां पर चल रही है। अब आगे बढ़ते हुए आपको ये समझा देते हैं कि आखिर
किस हिस्से को लेकर ये लोग ऊपर से देखिए दीवार को यहाँ से काटते हुए, ये देखिए बीच में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर छड़ यहाँ पर पड़ी हुई है। अब यहाँ से काटते हुए देखिए यहाँ जो है पूरा निर्माण कार्य नीचे तक अब नए सिरे से किया जाएगा। इस अवैध अतिक्रमण जिसको कहा जा रहा है इसको हटाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा कहा जा रहा है कि नाली के ऊपर इसको लाया गया है और इसीलिए जो है इसको यहाँ पर हटाया जा रहा है और यहाँ तक जो है पूरा निर्माण कार्य धीरे धीरे पहुंचेगा। हालांकि मस्जिद कमेटी का ये कहना है कि जिस हिस्से को अवैध निर्माण कहा जा रहा है उन्होंने उसका भी मुआवजा दिया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है इसको लेकर यहाँ के लोगों में भी डर बना हुआ है और लोग ये नहीं चाहते कि प्रशासन इनसे अतिक्रमण हटाने के बाद वसूली भी करे। नाले के ऊपर अतिक्रमण था वो हमने पूरा छोड़ दिया, इसको ये पूरी जगह उसकी छोड़ दी नाली की हमने। हमारा कोई अतिक्रमण नहीं है, स्वेच्छानुसार बगैर किसी प्रशासन के बगैर किसी नोटिस के हम खुद इस हिसाब से स्वेच्छा से हटा रहे हैं इसको। इसके पहले 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान जिस तरीके से उपद्रव किया गया उसके बाद प्रशासन ने दंगाइयों पर एक्शन के साथ साथ बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ भी जो अभियान चलाया उसका असर पूरे संभल में देखने को मिल रहा है। हालात ये हो चले हैं कि शुरुआती दिनों में जामा मस्जिद के आसपास के कुछ अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, तो वहीं इसके बाद बिजली चोरी करने वालों की भी शामत आ गई और अब हालात ये हो गए हैं कि अब संभल में प्रशासन की सक्रियता और बाबा की एक्शन का डर इस कदर देखने को मिल रहा है कि लोग खुद ही अवैध अतिक्रमण को तोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के झांसी में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। सोने चांदी की जेवरात और तमंचा कारतूस भी बरामद। यूपी के जौनपुर में 25,000 का इनामी बदमाश, पुलिस मुठभेड़ में घायल, तमंचा कारतूस और बाइक बरामद। असम के कोयला खदान में बड़ा हादसा, 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी भर गया। पानी भरने से करीब 15 मजदूरों की फंसे होने की आशंका। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मौके पर पहुंची, बचाव अभियान जारी। यूपी के कुशीनगर में दबंगों का आतंक, बाइक ओवरटेक करने को लेकर मारपीट। दबंगों ने बीच सड़क युवक की लात घुसो और बेल्ट से पिटाई की। पिटाई का वीडियो आया सामने। कानपुर में घर की 4थी मंजिल से नीचे गिरी लड़की, करीब 40 फीट ऊंचाई से गिरने से सिर पर लगी गहरी चोट, हाथ पैर टूटे, लड़की की हालत गंभीर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। झांसी में पोस्टमार्टम हाउस से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो आया सामने। एक शव को पैरों में कपड़ा बांधकर घसीटते नजर आए 2 शख्स। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। बिहार के सुपौल में ट्रेन के नीचे फंसी गर्भवती महिला, आरपीएफ और लोगों की मदद से बची महिला की जान। करीब आधे घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के रायबरेली में अज्ञात कारणों से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर, आसपास के वार्डों की बिजली गुल हुई। मध्य प्रदेश के रतलाम में दर्दनाक हादसा, चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक बाइक में विस्फोट के बाद लगी आग। हादसे में 11 साल की बच्ची की मौत, 2 लोग झुलसे।